हेलो दोस्तों, पहली बार मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग सनातन समाज पार्टी को सपोर्ट कीजिए और 20 अगस्त को होने वाले धरने को सपोर्ट कीजिए। मैं मारुति नंदन मिश्रा, जो सनातन समाज पार्टी को सपोर्ट करने का आग्रह करता हूं जंजी लोगों से। हमारे जितने भी भाई मित्र दोस्त हैं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग आरक्षण के लिए सपोर्ट कीजिए, जो कि 20 अगस्त को जंतर मंतर पे धरना किया जाएगा। आप लोगों से बस ऐसे ही हमारे भी मन में आया कि हमें आरक्षण के लिए सपोर्ट करना चाहिए, तो बस उसके लिए हम आप लोगों तक एक वीडियो पहुंचाने का कष्ट कर रहे हैं। हमारी जो संवेदनाएं हैं उसके प्रति हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए। 20 अगस्त को जंतर मंतर पे धरना किया जाएगा और वहाँ अधिक से अधिक लोग पहुँच करके उस धरने को सफल बनाइए। आरक्षण विरोध का मतलब ये नहीं है कि जो आरक्षण चल रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो विसंगतियां हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं कि समय के अनुसार उस विसंगतियों को दूर करना चाहिए सरकार को। राजनीतिक पार्टियां, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकार है, इस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करना चाहिए। मैं उसके सपोर्ट नहीं कि आरक्षण हटाओ आप, नहीं। आरक्षण बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण लाए थे वो ठीक लाए थे, अच्छा लाए थे उस समय के अनुसार। लेकिन अब जो समय है उसके अनुसार जो है आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। अभी आरक्षण सिर्फ एसटी, ओबीसी, एससी, इन सबको आरक्षण मिलता आ रहा है और मिल रहा है। मैं सरकार से बस यही अनुरोध करना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टियां से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग आरक्षण जो बाबा अंबेडकर जी ने संविधान में बनाया था और आज तक चलता आ रहा है, उसमें अब संशोधन करने का समय है। क्योंकि आज जो किसी भी जाति के हों, हर जाति में लोग हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति के कारण लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हमें जो है आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि आर्थिक आधार पे सभी, जितने भी जाति हैं, कास्ट हैं, सब में आर्थिक आधार पे सब लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। केवल एससी एसटी में ही आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सभी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि सभी जातियों में वो बच्चे हैं जो पढ़ने के काबिल हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। आखिर क्या है?
सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? कोई भी सरकारें हो, किसी भी राज्य की सरकारें हो, क्यों नहीं सोचती हैं? इसको सोचना चाहिए। आखिर क्या मैं एक जनरल कास्ट का आदमी हूं, जो क्या हमारे बच्चे जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख करके क्या किसी विभाग में, किसी व्यवस्था में भाग नहीं ले सकते हैं? मैं सरकार से कहूंगा कि जो आरक्षण नीति है उसमें बदलाव किया जाए। जाति के आधार पे आरक्षण न दिया जाए। हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं कि जाति के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए। लेकिन नई सरकारें अपने राजनीति के चक्कर में जो है सारे जेनजी, सारे बच्चों का भविष्य गर्त में डाल रहे हैं, गर्त में। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव में, अपने वोट बैंक के चक्कर में जो है सभी के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है, अब जेनजी सब कुछ जानते हैं। सरकारें जो हैं अपने राजनीति के चक्कर में भविष्य को हमारे गर्त में डाल रहे हैं, अंधकार में डुबो रहे हैं। आरक्षण दो। आरक्षण के विरोध में हम नहीं हैं, हमेशा बार बार यही कह रहे हैं कि उसमें संशोधन होना चाहिए। अभी किसी न्यूज चैनल में जेनजी के साथ मोहन भागवत जी का एक चर्चा चल रहा था। हम मोहन भागवत जी को सपोर्ट करते हैं, सरकार को उनकी बातों को सोचना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि आरक्षण में जो आरक्षण ले चुके हैं वो उन्हें सर्वसम्मति से, जिनके घरों में आरक्षण लेकर के बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, कोई जज बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, उसके बाद भी उनके घरों में वो आरक्षण की नियम अभी भी लागू हैं और आरक्षण अभी भी वो लिए जा रहे हैं। इस नीति को सरकार को बदलना पड़ेगा। भाई, किसी ने आरक्षण का लाभ लिया और उस लाभ से उसकी स्थिति मजबूत हुई तो उसे खुशी खुशी जो है उस आरक्षण से मिले लाभ को लेकर के जो आगे बढ़ गए उन्हें आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। ये मोहन भागवत जी ने बोला और अच्छी बात है। उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे नीचे जो भी और भी तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें आरक्षण चाहिए, उन्हें आरक्षण लेने दीजिए। लेकिन नहीं, घरों में सांसद हैं, विधायक हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, फ्लैट हैं, लेकिन उन्हें भी आरक्षण चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों? इसे आप संशोधन कीजिए और आपको संशोधन करना ही पड़ेगा। नहीं तो सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, सरकारें चली भी जाती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसी स्थिति न पैदा होने दें कि जो है देश में भूखमरी फैले।
खून खराबे हों, दंगे हों, मोहन भागवत जी की हमें बातें बहुत अच्छी लगी और इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए। जो आरक्षण ले रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए और इसके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए, उसमें संशोधन करना चाहिए और ये जरूरी है आज के जनरेशन के हिसाब से। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे संशोधन करें, इसके बारे में सोचें और मैं सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि 20 अगस्त को जंतर मंतर पे आप लोग सहयोग करें, अधिक से अधिक मात्रा में आकर के सनातन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में सोचें, नहीं तो आपको बहुत कुछ अभी झेलना पड़ेगा। भारत माता की जय, जय हिंद। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत माता की जय।